केवट को भगवान लक्ष्मण मां जानकी तीनों कहते कहते झूल गए, लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं लेना तो नहीं लेना, और लिया नहीं उसने। इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं संतुष्टि, इसको कहते हैं तृप्ति। परमात्मा के मिलने का परिणाम है कि हम अपने जीवन से तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। आज मैंने एक वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पर, उसमें है, मैंने उसमें डाला है कि धरती का स्वर्ग क्या है। पूरा विस्तार तो उसी में ही है। धरती पर स्वर्ग क्या है? 3 लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं, 3, एक पत्नी, एक बेटा और एक आपके यहाँ काम धाम करते हैं आपके सेवक लोग। नौकर तो नहीं कहूँगा, सेवक लोग जो आपके सहयोगी लोग हैं, वो आपकी बात मान लेते हैं। पत्नी आपकी बात मान लेती है, बेटा भी आपके काबू में है, और तुम्हें जिंदगी में जो मिला है उससे आप तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तो धरती पर आपके लिए स्वर्ग उतर के आएगा। तृप्त। अपने आप को पूछिए कि आप तृप्त हैं? तृप्त है ही कहाँ है? एक बुढ़िया अम्मा परसों रो रही थी। ऐसे अज्ञान को मैं क्या कहूं, बताइए आप। इतनी जोर से रोए। मैंने कहा क्यों रो रही है? बोलती है एक ही पोता है, एक ही नाती है। मैंने कहा तो फिर बहुतों के एक है। तो बोला कि कहीं वो एक मौत को प्राप्त हो गया तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा? ये कोई बात है? बताओ आप। अज्ञान किसी गैया भैंस का नाम है? वो इसलिए परेशान हो रही है। एक ही है। मैं बहू को बहुत कहती रही कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ऑपरेशन करा के आ गई है, दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब से उसने ऑपरेशन कराया, तब से तो मेरी रोटी छूट गई है। एक पोता है और ये भी कहीं खत्म हो गया तो मेरा तो कुंडवा ही डूब जाएगा। ये देखो लोग ऐसे परेशान हैं। और श्रीमद् भगवद गीता इन्हीं विचारों का विरोध करती है। उन्हें दुखी होने के लिए कोई बहाना चाहिए। और यशोदा मैया की जिंदगी कहती है उसे प्रसन्न होने के लिए कोई बहाना चाहिए। बच्चा छींकता है तो वो कढ़ाई चढ़ाती है, लोगों को जमाती है। गोपियां पूछती हैं मैया आज कौन सा उत्सव है? सो चूल्हे में पूड़ी बन रही है, कढ़ाई चढ़ी है। वो कहती है आज छींकोत्सव है। गोपियों ने पूछा ये कौन सा उत्सव होता है? तो उसने कहा आज मेरे लला को छींक आई है इसलिए छींकोत्सव मना रही हूं। उसे बहाना चाहिए उत्सव मनाने के लिए। एक दिन मैया फिर पूड़ियां बना रही थी तो गोपियां आई। गोपियों ने कहा मैया आज भी छींकोत्सव है? मैया ने कहा नहीं तो फिर आज पूड़ियां क्यों बना रही हो? मैया ने कहा आज करवट उत्सव है, आज हमारे लला ने करवट बदली है इसलिए करवटोत्सव मना रहे हैं। बहुत लोगों के लिए दुखित होने के लिए बहाना चाहिए और बहुत लोग प्रसन्न होने के लिए बहाना खोज लें। मैं महाराज श्री जी के अपने गुरुजी के आश्रम में था। ये 16 मार्च 1997 की बात है। नवरात्रा का समापन था, क्वार की नवरात्रा थी। तो अचानक एकाएक सुबह का एकदम समय था। महाराज जी सभी बच्चों को 100-100 रुपया बांट रहे थे। एकदम एकाएक सबको भारी भारी भीड़ लगी हुई थी। हमारे महाराज जी बहुत उदार है। ऐसा सन्यासी होना बड़ा मुश्किल है। आप सुनते ही हैं, उन्हें देखते हैं। तो सबको बांट रहे थे। हमने कहा गुरुजी ये पैसा काय के लिए बट रहा है? वो कहते हैं आज स्वप्नोत्सव मनाया जा रहा है। बोले जी कौन सा उत्सव होता है? बोले आज हमने रात्रि को अपने गुरुजी को स्वप्न में देखा है इसलिए वो उत्सव मना रहे हैं। उसी खुशी में दे रहे हैं, उसी प्रसन्नता में दे। प्रसन्न होने के लिए बहाने चाहिए, लेकिन लोग दुखी होने के लिए बहाने खोजते हैं। प्रसन्न रहिए, जो मिला है उस पर संतुष्ट रहिए और ऐसा जीवन जिए आपके बच्चे आपकी बात माने, आपकी गृहिणी आपकी बात माने और आपके नौकर चाकर सेवक सेविकाएं आपकी बात माने। यदि ऐसा है तो मृत्यु लोक में स्वर्ग आपके लिए नीचे उतर के आ जाए।
केवट की कथा, कहानियां, चौपाइयां तो अब सब रामायण घर में पढ़ लेते हैं। केवट का मतलब है एक संतुष्ट इंसान, जो अपनी जिंदगी से तृप्त है, एक तृप्त इंसान। उस इंसान को केवट कहते हैं। जब जीवन में तृप्ति चल करके आती है, तब परमात्मा अयोध्या का वैभव छोड़ देता है। और अकेला नहीं, भक्ति, वैराग्य, शांति, समर्पण के सहित आपके हृदय रूपी नाव में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। यह भगवान की बड़ी करुणा है। केवट ने अपने जीवन में भगवत कृपा को प्राप्त कर लिया। नाव से नीचे उतर के भगवान आए हैं। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? आप में कोई श्रोता ऐसे भी हैं जो YouTube पर देख करके एकदम दौड़े हैं, भागे हैं कि कथा 3:30 बजे शुरू होती थी, ये 2 बजे कैसे शुरू हो गई है? ऐसा हुआ है? तो ऐसा ये मस्त मौला मामला है। घर के श्रोता, घर की कथा, घर के भगवान, घर की रामायण, जब मन करे तभी गाना शुरू कर दो। भगवान अयोध्या की तरफ मुंह करके, उनकी आंख में आंसू थे, भगवान रो रहे थे। लक्ष्मण यूं बगल में खड़े थे, माता जी इधर थी। तो लक्ष्मण ने कहा, भगवान आप रो क्यों रहे हैं? आपके पसीने की बूंद गिरती है, मेरी क्या स्थिति हो जाती है, और आपकी आंख में जब मैं आंसू देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, आप रो क्यों रहे हैं? तो राम एक बड़ी सुंदर बात बोले। राम कहते हैं, लक्ष्मण, इस केवट ने साधारण जल से मेरे पांव धोए, मैं इसका ऋणी हो गया हूं, मैं इसका कर्जदार हो गया हूं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि इस कर्जे को उतारूंगा कैसे, इस ऋण को कैसे उतारूंगा। प्रभु राम जी ने लक्ष्मण को यह बात कही। शायद आपको ना पता हो ये ऋण भगवान ने कैसे उतारा। सुन लो, 1 मिनट में बात सुना रहा हूं। जब रावण के साथ युद्ध भगवान का हो रहा था, पहले ही दिन का युद्ध था, रावण अपनी फौज लेके आया, विभीषण भगवान के पास में थे। तो रावण ने कहा, विभीषण को चल, पहले मैं तुझे ही हटाता हूं। तो उसने एक शक्ति जोर से मारी विभीषण के लिए। भगवान को लगा विभीषण भगत है, और जो शरण में आया है उसको तो मैं मरने नहीं देता, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखे मेहतारी। तो भगवान ने विभीषण को एक तरफा किया, और शक्ति की तरफ राम जी ने अपनी छाती कर दी। सो रावण की भेजी हुई शक्ति राम जी की छाती में लगी। जितने बंदर भालू थे वो सब बेहाल हो गए, सब रोने लगे, सब बिलखने लगे। श्री जामवंत जी ने शक्ति निकाली, छाती में से बाण निकाला, तो घाव ऐसा हो गया था कि उसमें से रुद्र की धार फूट पड़ी। बंदर भालू कपड़ा जला जलाकर प्रभु राम की छाती में भरने लगे। कहीं घाव हो रहा हो, खून बंद नहीं हो रहा हो, तो देसी दवाई है, सूती कपड़ा कॉटन जलाओ और उस राख को वहां पर भरो तो ब्लड बंद हो जाता है, खून बंद हो जाता है। तो वो सब वो करने लगे। खून तो बंद हो गया, लेकिन घाव बहुत ज्यादा गहरा था। मेरे प्रभु श्री राम जी ने बंदर भालू को कहा कि इस घाव को बना रहने दो, इसकी मुझे जरूरत है। युद्ध हुआ, युद्ध पूरा हो गया। जानकी माता को अपने संग लेकर के भगवान अवध के लिए लौटे। श्रृंगवेरपुर में विमान उतारा गया, भीड़ लग गई। सुनो, सुनने लायक बात है। निषाद राज गुह आए, राम जी के चरणों में गिरे, भगवान ने उठाया। राम जी के मुंह से यही बात निकली कि मेरा केवट कहाँ है। तो निषाद गुह ने कहा, भगवान जब से आप गए हैं 14 वर्ष व्यतीत हो रहे, केवट एक दिन के लिए अपने घर नहीं आया। नाव पकड़ के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, 14 साल से इंतजार कर रहा है। आप एक रामनवमी में ही राम का दर्शन करना चाहते हो। नवरात्रा के 9 दिन में तुम दुर्गा को प्रकट देखना चाहते हैं, 9 ही दिन में। 14 वर्ष हो गए केवट को।
निषाद गुहू कहता है भगवान 14 साल से केवट नाव पकड़े बैठा है और उसने यह कह दिया है कि जिस नाव में मेरे सरकार बैठे हैं, मेरे भगवान बैठे हैं, उस नाव में मैं और किसी दूसरे को नहीं बिठाऊंगा। भगवान गंगा के किनारे 14 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह भगवान प्रभु राम ने ऐसा सुना, राम गंगा के तीर में दौड़ पड़े, आवाज लगाई, भैया केवट, केवट भैया। केवट ने देखा वो प्रभु दौड़ रहे हैं। केवट नाव छोड़ करके भागा और कहा भगवान आप इधर से कहां से आ रहे हैं? भगवान ने कहा पुष्पक विमान उतरा है श्रृंगवेरपुर में और भाई मैं तुझसे मिलने को चला आया। केवट ने कहा भगवान 14 साल से प्रतीक्षा में था, इंतजार में था, अपने प्रभु को इस नाव में बिठा करके पार उतारूंगा और आप आज आकाश में उड़ते हुए आ गए। मेरी नाव को आपने सौभाग्य नहीं दिया। प्रभु राम ने कहा केवट भैया पहले तुम्हारी नाव में बैठे उतराई आज तक चुकाई नहीं है। किसी व्यक्ति से एक बार कर्जा ले लिया जाए, जब वो चुकता नहीं है तो दोबारा से कर्जा मांगने की हिम्मत नहीं होती। यदि पहले का कर्जा चुक गया होता तो हम शायद नौका मांगने के लिए आ जाते। केवट भैया हम तुम्हारे ऋणी हैं, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, पहले का ऋण अभी तक चुकाया नहीं। प्रभु राम के इन शब्दों को केवट ने सुना। केवट पछाड़ खाकर प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम ने कहा केवट भैया आज तुम मेरे चरणों में नहीं, मैं तुम्हारे चरणों में गिरूंगा। प्रभु राम ने केवट को उठाया और अपने अंक में भरा। प्रेम विवश होकर रघुराई ने केवट को इतना दबाया अपने गले से लगा करके कि प्रभु श्री राम जी की छाती का वो कच्चा घाव फूट पड़ा, उसमें से रक्त की धार फूटी और केवट के पांवों के ऊपर गिरी। केवट ने देखा ये गरम गरम लहू मेरे पांवों में कहां से आया, ये खून कहां से गिरा? तो देखा तो भगवान की छाती फटी हुई थी। केवट ने कहा भगवान ये क्या हुआ है, ये रक्त की धार फूट रही है, ये क्या हुआ? भगवान राम कहते हैं केवट भैया आज मैं दुनिया को जगत को बताने के लिए जा रहा हूं। केवट भैया ये देखो ये वही स्थान है जिस स्थान पर साधारण जल से तुमने मेरे पांव धोए। आज मैं जगत को बताना चाह रहा हूं जो साधारण पानी से मेरे पांव धोता है, राम छाती के रक्त से उसके पांवों का अभिषेक करता है। यह है राम की दयालुता, यह है राम की महानता। धिक्कार उन लोगों के लिए है ऐसे दयालु ईश्वर को भूल करके जो लोग इधर उधर भटक जाते। धिक्कार है उनके मनुष्य जीवन के लिए। मानवीय जीवन मिला है, ईश्वर को मत भूलिए। राम बहुत दयालु है, प्रभु राम बहुत महान है। शायद मैंने आपको पिछले दिनों में सुनाया होगा जब राम का राज्य अभिषेक होने की तैयारी थी, यह मंत्रणा अवध में हो रही थी कि मुख्य अतिथि इतने बड़े आयोजन में किसको बनाया जाए। भरत और सुमंत प्रभु राम के पास आए, कई राजाओं का नाम उन्होंने लिया। कहा भगवान मुख्य अतिथि में उस राजा को बुला ले, उस राजा को बुला ले, उस राजा को बुला ले, या फिर आप बताएं। राम जी ने कहा भरत यदि मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुख्य अतिथि कोई और दूसरा नहीं हो सकता, और वह आदमी जिसके लिए आज भी याद करके मैं रोता हूं। 14 साल नाव को पकड़े बैठा रहा मेरी प्रतीक्षा में, मेरे इंतजार में, जिसने बिना कुछ लिए हमें गंगा से पार उतारा। केवट से बढ़कर मेरा खास मुख्य अतिथि कोई नहीं हो सकता। भरत उसको बुला लो। और यह दुनिया को चौंकाने वाला उत्सव हुआ था।
प्रभु श्री राम जी के राज्य अभिषेक में एक जाति से बहुत छोटा आदमी, ऐसे केवट को प्रभु राम के राज्याभिषेक में चीफ गेस्ट बनाया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया। हम भाग्यशाली हैं, उस राम के देश में हम पैदा हुए हैं जो राम सबके, राम प्याऊ की तरह है, राम अग्नि की तरह है, राम आकाश की तरह है, राम धरती की तरह है, राम सबके राम है। ऐसे प्रभु राम की दयालुता जिस ग्रंथ में है वो रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, जिसका सृजन कविकुल चूड़ामणि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा हुआ है। ऐसे राम, ऐसे प्रभु राम के चरणों में दो पंक्तियां। मुझे दास बना के रख लेना, ये बड़ा फेवरेट भजन है और आज सुबह से मैं गुनगुना रहा हूं, प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। आइए भगवान को ये कहिए, भगवान केवट आपकी शरण में आया, केवट को आपने गले लगा लिया, भगवान हम भी तो आपकी शरण में हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं। बहुत मधुर बजाइए, धीमे धीमे, ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा बिल्कुल नहीं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। बिना नाचे हुए बैठे बैठे आनंद लीजिए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार दो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार दो तो जाने। अब हमें पतित पावन को स्वीकार दो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार तो जाने। तुमको पाते तुम भांति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते, प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते, हमको तेरे हृदय से कलुष से, हमको तेरे हृदय से कलुष से, उपकार करो तो जाने। हमें पतित से
सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल। जय हो, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जानी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से आपने सरकार करो तो जानी। राजा रामचंद्र भगवान की। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से आपने गुरुदेव करो तो जाने। जय हो,
जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। ओ जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का भय है। ऐसे ही पतित भव पार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित अब हमें पतित गुरुदेव करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो तुमको पाते तुम भक्ति भाव में बस आते। जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव बस आते। जन तुमको आते तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुष से, हम कुटिल हृदय से कलुष से उपकार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित अब हमें पतित गुरुदेव करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, शरणागत करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं,
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन गुरुदेव करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा की कृपा पाने के लिए हमें और आपको केवट जैसा ही होना होगा। केवट ने 3 दोषों को जीत लिया है, उसके अंदर कामनाएं नहीं है, फालतू की इच्छाएं नहीं है, और भजन इसलिए किया जाता है कि भजन से इन दूषित इच्छाओं को खत्म किया जाता है। केवट के जीवन में क्रोध नहीं है। ये क्रोध बड़ा खतरनाक है। जब आता है ये 2 चीजें ऐसी हैं, रतलाम में कथा थी इस वर्ष, और रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में मैंने जिक्र की, मुझे आज भी ध्यान है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके जाने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। एक है क्रोध और एक है आंधी। ये दोनों ऐसे ही है। इनके जाने के बाद मैंने देखा है, क्रोध में बच्चे टीवी तोड़ देते हैं, फ्रिज में लात मारते हैं, घर के सामान फोड़ देते हैं, फिर बाद में होश आता है, अरे बहुत नुकसान हो गया। ऐसे ही जब आंधी आती है तो आंधी के जाने के बाद पता चलता है कि छप्पर टूटा, कितनी चद्दरें उड़ के चली गई, कितने मकान टूटे, पेड़ टूटे, उसके जाने के ही बाद पता चलता है। इसलिए भगवान करे कि आप क्रोध को जीत के बताएं। केवट वह है जिसके पास क्रोध भी नहीं है, जिसके पास लोभ भी नहीं है, उदार बने, प्रवृत्ति में उदारता हो, अच्छी जगह पर खर्च करना सीखे। आपको पता है भांजा घर में आता है, उसके हाथ में कुछ दिया जाता है। बेटी का बेटा देह बताता है, बहू अपने ससुर पियर जाती हैं, बेटियां ससुराल जाती हैं तो हाथ में कुछ दिया जाता है। और ये पैसा काय के लिए होता है? पेट तो सूकरा कुकरा भी भर लेते हैं, और पैसा काय के लिए? और इसका क्या होगा? मरने के बाद अर्थी पे तो नहीं डाला जाएगा, ये होगा क्या इसका? ये धन इसीलिए है कि इससे धर्म कमाया जाए, जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जो बचता है उसे अच्छी कार्यों में उसे लगाया जाए। ये उसी लिए तो भगवान आज केवट से विदाई लिए, आंख में आंसू थे, आराम रो रहे थे। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करो, गुरुजन हमारे लिए रो पड़े, माता पिता हमारे लिए रो पड़े, भगवान हमारे लिए रो पड़े। वो सुदामा कितना बढ़िया इंसान रहा होगा जिसके लिए भगवान इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने रोते रोते अपने नेत्राश्रुओं के द्वारा सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। कितना बड़ा ओज रहा होगा इस ब्राह्मण के पास, कितनी तपस्या रही होगी इसकी, कितनी साधना रही होगी। 7 दरवाजे पार करके जिसके स्वागत के लिए द्वारका का राजा दौड़ पड़ा हो, बहुत बड़ी बात है। आज तो वो कहानियां कथाएं ही बन के रह गई हैं, उस समय में कितनी बड़ी बात रही होगी। एक गरीब के लिए, नहीं तो आदमी का उत्थान होता है, कौन दोस्तों को पूछता है, फिर मित्रों को कौन पूछता है? अरे भैया, परिचय देने पर भी बोल देते हैं, कह देते हैं, हम किसी को नहीं जानते। लेकिन सुदामा की निष्ठा, सुदामा का ओज, उसका समर्पण परमात्मा को दौड़ा देता है। ये कथाएं इसलिए तो सुनी जाती हैं। आज तो सोशल मीडिया पर किसी का प्रचार हो सकता है, उस समय लोगों की गुणवत्ता के द्वारा उनका प्रचार होता था। आज तो सभी प्रचार में, चाहे 100 डाल दो वही वीडियो वायरल है। आज के बाजार में कच्चा पक्का सड़ा गला सब दिखता है।
वो समय था जिस समय लोगों का प्रचार, उनकी तपस्या साधना और उनकी गुणवत्ता से उनका प्रचार हुआ करता था। धन्य है केवट जिसके लिए भगवान रोए, तब मज्जन कर रघुकुल ना था। सुबह का समय था, भोर का समय था, भगवान ने पार्थिव पूजा करी है, चरण वंदन किया। शिव की पूजा करके आप घर से निकलते हैं, आपकी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं हो सकता। पूरा समय ना हो तो एक लोटा महादेव के ऊपर जल चढ़ाकर फिर आप निकलिए। आपके मंदिर में बहुत भगवान बैठे हैं और सुबह जल्दी कि आपको रेल या हवाई जहाज पकड़ना है, उतना समय आपके पास है नहीं है। एक लोटिया पानी महादेव के ऊपर चढ़ा दो, सगरे देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है और घर के लोग सब नहलाते धुलाते रहेंगे। अब महादेव को नहवा दीजिए। भगवान शिव के ऊपर एक लोटिया जल चढ़ा दीजिए आप, फिर आप अपनी यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा का दिशा सूल खत्म हो जाए। भगवान आगे की यात्रा करते हैं। पूज पार्थिव नाई माथा, मिट्टी के उन्होंने बालू के शिवलिंग बनाए, एक लुटिया गंगा जल चढ़ाया, बंधन पूजन करते हुए भगवान जानकी माता की तरफ देख रहे थे। तो सीता माई क्या कर रही थी, मैया क्या कर रही थी? गोस्वामी जी ने लिखा है, माँ नदी के किनारे बैठकर सुरसरी की पूजा में लगी हुई थी। माताओं के लिए नदियों की पूजा वरदान है। नदियों की पूजा, नदियों की पूजा करने से घर का कोष बढ़ता है, घर के लोगों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। नदियां क्या नहीं देती हमें, वंश परंपरा को बहुत आगे बढ़ा देती हैं नदियां। लिखा है, सिय सुर सरिय कहूं कर जोगी। हाथ जोड़कर पूजा करके प्रार्थना कर रही थी। गंगा माई की प्रार्थना माता जानकी करती है, कहती है, माँ तू मनोरथ पूर्वहु मोरी। हे मैया तू मेरे मनोरथ को पूरा कर देना, मैं फिर से आकर के तेरी पूजा इसी घाट पर आके करूंगी, इसी जगह करूंगी। तो क्या मनोरथ मांगा? ये नारी की महिमा है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक वो अपने लिए कुछ मांगती नहीं, कभी कुछ नहीं मांगती नहीं। बच्चों के लिए मांगेगी, पति के लिए मांगेगी, भाई के लिए मांगेगी, माँ बाबू जी के लिए मांगेगी, अपने लिए कुछ नहीं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई डाल रहे हैं। क्या मांगा? पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जी पूजा तोरी, आए करो जी पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जी पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जही पूजा तोरी। आए करो जी पूजा तोरी। कहा, मैं अपने पति और देवर के सहित ये सकुशल लौट करके आए, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, इन्हें कोई परेशानी ना हो। हे माता, मैं तेरी आके फिर पूजा करूंगी, इनको कोई कष्ट मत होने दे। माँ जानकी की आंखें भर आई। माँ को बार बार वो कहने लगी, और सुनिए, हमारी आवाज नाभि से निकलती है तो देवी देवता हमारी आवाज। माता जानकी की आवाज, भाई तब विमल वार वर वानी, गंगा जी में से पानी में से आवाज निकल रही थी। आश्चर्य मानोगे इसको? जल में से आवाज निकल रही थी। मैया ने जब, कौन कहता है मूर्तियां प्रतिमाएं बोलती नहीं है? बोलती हैं। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की, बाबुल मेरो बाहर गयो है, ना जाने कब आवे रो, बाके भरोसे बैठो रहियो तो भूखो ही मर जावे। आज जमाऊं तने खींचड़ी,
काल रावड़ी बाटकी जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाटकी। 7 दिन इंतजार करती रही। खिचड़ी बनाकर, कर्मा की खिचड़ी आज भी जगन्नाथपुरी में अमर हो गई। अच्छा शर्मिला है, पर्दा लगाना भूल गई इसलिए नहीं खा रहा है। पर्दा भूल गई रे समरिया, पर्दा फेर लगायो है। धावलिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवलिया घर आवे रो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। आगे की कड़ी है, कौशिक भगवताकार प्रभु के हरस हरस गुण गावे रो। अब आगे नहीं आया तो अपना ही नाम जोड़ दिया, क्या करें। सांचो प्रेम प्रभु से होवे, तो मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी। जब जीवन में श्रद्धा होती है तो प्रतिमा बोलती, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। मैया ने ऐसी पूजा कर दी, गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि उस पूजा का प्रभाव था कि भाई तब विमल वार वर वाणी, गंगा जी के जल में से आवाज आ रही थी। तो गंगा मैया क्या बोल रही थी? वो कहती है कि सुनी रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनो रघुवीर प्रिया तब प्रभाव जग विदित तब प्रभाव जग विदित। ताली बजा। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित तब प्रभाव जग विदित। बताया गया, माँ गंगा ने कहा कि हे रघुनाथ की पत्नी, उसकी प्रिया, तूने जो मांगा है वही होगा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे सब मन कामना, सुजस रहे जगत छाई। नीचे की जय भाई। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित श्रिय सुर सरि अनुकूला, मुदित श्रिय सुर सरि अनुकूला। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित श्रिय सुर सरि अनुकूला, मुदित श्रिय सुर सरि अनुकूला। गंगा बचन सुने मंगल मूला, उदित सिया सुर सरि अनुकूला। गंगा मैया के आशीर्वाद भरे हुए वचन जब सुन लिए हैं, सबको बड़ी खुशी प्रसन्नता। निषाद राजगुरु साथ में था। जब हम किसी को विदा करने के लिए जाएं तो कम से कम 100 कदम उसके संग चले। आज गुरु निषाद गंगा पार तक प्रभु के साथ में ही था। तब भगवान सिरादे, तब
तब भगवान ने हाथ जोड़कर अपने मित्र को कहा, तब प्रभु गोहिए कहो घर जाओ। भगवान ने कहा, भैया गोहू अब आप घर के लिए लौट जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमारा बहुत साथ दिया। जिनसे आपको वो सहयोग मिले हैं उनका धन्यवाद करना ये हमारी सनातन संस्कृति है। भगवान कहते हैं कि तुम वापस चले जाइए। दीन वचन गोही कर कर जोरी, बड़े आर्त भाव से उसने हाथ जोड़े, आंख में आंसू भर लिए। विनय सुनाऊ रघुकुल मणि मोरी, भगवान मेरी थोड़ी सी विनय आप सुन लीजिएगा, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। भगवान मेरा ये शरीर ढेर हो जाए, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, अपने चरणों से आप हमें दूर न करें, नाथ साथ रहे पंथ दिखाई। भगवान रास्ते बहुत कटीले, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आप रास्ता भटक जाएंगे। हम लोग वन के लोग हैं, वनवासी लोग हैं, ये सब रास्ते हमारे देखे भारे हैं। भगवान 4-6 दिन आपके संग रहकर, 2-4 दिन आपके संग रहकर रास्ता बताकर वापस आ जाऊंगा। कर दिन 4 चरण से बगा, 2-4 दिन के लिए मुझे अपने चरणों का सानिध्य दे दें, सेवा दे दें। जय बन जाए रहे बर गुराई, परण कुटी में करव सुहाई। भगवान मैं कुटिया बहुत अच्छी बना लेता हूँ, जहाँ जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं कुटिया बना दूंगा। भगवान अपने चरणों से दूर मत कीजिए। भगवान ने उसका इतना बड़ा समर्पण देखा तो भगवान ने उसको हाँ कर दी संग चलने के लिए। गुरुजन पूज्य जन आपको अपना साथ दे देते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है, यह उनकी बहुत बड़ी करुणा है। लेकिन लोग उस स्थान की महिमा नहीं समझते। जय विजय गलती कर गए, भगवान की सेवा में थे जय और विजय। जो भी कोई आवे उससे क्रोध करके बात करे, जय विजय। घमंड आ गया कि हम तो इतनी अच्छी जगह पर, बढ़िया जगह पर। अरे बढ़िया जगह पर रह के तो ज्यादा सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। लोगों को लगे कि देखिए इन महापुरुषों के दरबार में लोग खड़े हैं, कितने सज्जन हैं, कितने सीधे, कितने अच्छे हैं, सबसे कितने ढंग से बात करते हैं, तो बड़ाई करे वो। लेकिन जय और विजय को तो इतना घमंड कि उन्होंने महात्माओं को ही रोक दिया। खबरदार यदि अंदर गए तो, पर कुपित हो गए और कहा तुम इस जगह पर रहने के लायक नहीं हो, घोर निशाचर हो तुम। उन्होंने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम राक्षस बन जाओ। तो वही भगवान के जय और विजय धरती पर रावण और कुंभकर्ण बन गए। एक बार नहीं, 3-3 बार। एक बार हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र और शिशुपाल। अच्छी जगह महापुरुषों का स्थान मिल जाता है। हमें तो बहुत सहज हो जाना चाहिए और सरल हो जाए, उस जगह का असर हमारे ऊपर। भगवान ने उसे अपना साथ दे दिया और सबने भगवान गणपति को मनाया। घर से बाहर चलो, हनुमान जी के बारे नाम लो, गणपति के बारे नाम लो, सूर्य भगवान को प्रणाम करके चलो, यात्रा मंगल होगी। तो सब गणेश जी को मना रहे हैं। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाय सुर सरिये माथ। भगवान गणेश का आह्वान करके, गंगा जी को प्रणाम करके, सखा अनुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ। अब कौन कौन संग में है? राम जी 4 लोग आगे के लिए बढ़े। गिनती आप कर ले कौन कौन है। ऐसा बता दें कि 3 लोगों की यात्रा ठीक नहीं होती। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, गांवों की कहावत है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
तो 3 नहीं, 3 से ज्यादा 4 की यात्रा बढ़िया है। पंच पांडवा तो फिर है ही ज्यादा बढ़िया। 3 के ऊपर 4, प्रभु 4 है, 4 जा रहे हैं। राम, माता जानकी, लखनलाल और निषाद राजगुरु 4 चल पड़े। भगवान तो बड़े कृपालु है। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, सुने रहती अदालत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तेहि दिन भये बिटप तरुबासो, लखन सखा सब कीन सुबासो, तेहि दिन भयहु बिटप तरुबासो, लखन सखा सब कीन सुबासो। तेहि दिन भये पिटप तरबासु, लखानो सखा सब कीने सुबासु। उस रात्रि को भगवान आगे बढ़े। पैदल यात्रा थी, कथा का एक एक शब्द सुनने के लायक। और ये मैं ऐसा संकल्प लेके नहीं बैठा हूं कि 1 महीने में मुझे तुम्हें 700 पान सुनाने। मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया। मैं भगवान महाकाल को ये बोल के बैठा हूं कि प्रभु कथा का आनंद विस्तार से लेना है, भले ही बालकांड पूरा ना हो पाए। मैं तो अयोध्या कांड में चल रहा हूं। मैंने भगवान को ऐसी प्रार्थना करी है, छलांग लगा करके कथा का आनंद ही छिन जाता है। सुनिए, एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। माता जी ने कहा था रास्ते में, प्रभु अभी कितना और चलना है, पांव दुख रहे हैं, चला नहीं जाता। राम ने कहा, सीते अभी तो यात्रा ठीक से शुरू ही नहीं हुई है, 14 वर्ष तक चलते ही रहना। माँ जानकी ने कहा, सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसके नीचे बैठ ले, प्यास लगी। दोपहर का समय था, बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष बैसाख का। एकादशी निकल गई थी, द्वादशी हो चुकी थी। माँ ने कहा, प्रभु प्यास लगी है। लक्ष्मण तो संग चले ही रहे थे। लखन ने कहा, माँ अभी व्यवस्था करता हूं। तो निषाद राज गुहू और लक्ष्मण दोनों पानी लेने के लिए चले। अब सुनिए कथा क्या मधुर है। अब ईश्वर ने कृपा करी है, सब ग्रंथों की कथा कहने का मौका दे दिया है। अब अकेला एक सब्जेक्ट तो है नहीं, और आदमी एक ही कथा को लेकर के चले तो हो सकता है कि वो और ज्यादा शायद उसकी रौनक बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हर 8 दिन में एक नया ग्रंथ होता है।
तो 1 महीने का आयोजन है, इसलिए राम कथा में भी हम आपको महादेव की कथा भी बीच में सुनाते ही रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा एहसास तो नहीं हो रहा होगा कि हमसे राम कथा ना आती हो, है? कोई पकड़ू आदमी बैठा दिया है व्यासपीठ पर, ऐसा तो शायद नहीं लग रहा होगा, है? लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। देखिए क्या सुंदर प्रसंग है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनती जो वाद्य बज रहा है वो वायलिन है। ठोड़ी के नीचे दबानी पड़ती है पूरा, जब तक कथा चले, भारी मेहनती ये वायलिन है। और जब वायलिन जब अपने स्वर में बजती है तो आंसू छलक जाता है आंख में से, इतना गहरा वाद्य है और बड़ा मेहनती वाद्य है। वृक्ष के नीचे सीताराम सरकार बैठे, तो क्या देखा, एक बेल लता वृक्ष के ऊपर छाई हुई है। सीता माई की निगाह पड़ गई। गोहू और लक्ष्मण दोनों पानी के लिए गए जल लेने, दोनों में संवाद चला। मां जानकी ने कहा, करुणा निधान, इसी पेड़ के नीचे राम जी का नाम रखा मां ने, करुणा निधान। पति का नाम नहीं लिया जाता है, आप सबको पता है। करुणा निधान मां ने नाम रख दिया। आप भी अपने पति का दूसरा नाम रख लो, गोविंद रख लो, गोपाल रख लो, मदन रख लो, मधुसूदन रख लो, धुंधकारी मत रखना, पप्पू भी मत रखना, गुड्डू भी मत रखना। बहुत पति लोग अपनी पत्नी का नाम गुड़िया रख लेते हैं। अरे यार छोड़ो ये गुड़िया बुड़िया, अच्छा सा नाम रख लो उसका, प्रिया नाम रख लो उसका, अच्छा नाम, किसी नदी से जुड़ता नाम रख लो उसको, मोहिनी नाम रख लो, मनमोहिनी रख लो, राधा रानी का नाम। तो मैया ने नाम करुणा निधान रखा प्रभु का। तो मां ने कहा, भगवान ये लता कितनी बड़भागिनी है, कितनी भाग्यशालिनी है, ये वृक्ष के सहारे खड़ी है। यदि ये पेड़ ना होता, वृक्ष ना होता, तो लोगों के पांवों के नीचे कुचल कर अभी तक खत्म हो गई होती। मां जानकी ने ये बात प्रभु राम से कही। वो लता बेल छाई हुई थी पेड़ के ऊपर। तो राम जी ने कहा, सीते ये बेल कितनी बड़भागिनी है, बेल को पता होगा, लेकिन ये वृक्ष बहुत बड़भागी है। यदि ये बेल ना होती तो ये सूखा ढूंढ सा खड़ा होता। ये बेल की वजह से ही हरा भरा दिखाई दे रहा। सुनिए अब बात को, क्या कमाल की बात है। सीता माई कहती है, मैं कितनी बड़भागिनी हूं कि जानकी रूपी बेल राम रूपी वृक्ष के सारे खड़ी हुई है। ये मां जानकी बोल रही। तो प्रभु राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, जानकी तुम कितनी बड़भागिनी हो ये तुम जानो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि राम रूपी वृक्ष कितना बड़भागी है कि सीता के द्वारा ये हरा भरा दिखाई दे। कथा कहती है, तुम्हें जो गृहिणी, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिली है, तुम्हारा परिवार इसी के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसी के द्वारा तुम्हारा घर भरा भरा दिखाई दे रहा है। ये 4-5 दिन के लिए पियर चली जाती है तो घर में सब लुटे और पेटे से दिखाई देते हैं। पतीला कहीं पड़ा होता है, चूल्हा कहीं पड़ा हुआ होता है, भगोनी देगची, देगची जानते हैं आप? हाँ, देगची कहीं पड़ी रहती है। नारी के द्वारा, गृहिणी के द्वारा घर हरा भरा दिखाई देता है। ऐसी एक है पत्नी है जो निस्वार्थ भाव से, जिन्हें वो कभी जानती भी नहीं, दिन रात उनकी सेवा में लगी है। कितने आश्चर्य की बात है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जब यह बात परदेश में कही, हिंदुस्तान में देवियां घर के सब काम करती हैं, विदेशियों को आश्चर्य हुआ। जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मेरे भारत में एक नारी, युवा नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के संग निकाल देती है,
परदेशियों को आश्चर्य हुआ, विदेशियों को, क्योंकि वहां तो रोज 10 बार विवाह होते हैं, 10 बार शादियां टूटती हैं। वहां काय की शादी है, भोगी लोग हैं, विलासी लोग हैं, बस वासना की पूर्ति के ही लिए वो स्त्री पुरुष का संबंध जानते हैं। ऐसे आगे पीछे उन्हें पता ही नहीं, उन्हें नहीं पता कि सास ससुर की भी कोई पूजा होती है, उन्हें नहीं पता कि कोई तीर्थ भी होते हैं। इसलिए तो कहा है आओ अमीशाम किमकार सुवनम। भागवत जी में देवता कहते हैं ये भारतीय लोग कितने बड़भागी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया। ना तो उन्हें गंगा के आचमन का पता है। ये बहुत अंग्रेज मेरे दोस्त हैं ना वृंदावन में, इस्कॉन में आते हैं वो। अब तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं अपने विद्यार्थी काल में हम खूब बातें करते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को जाते, तो वो ये सब कुछ बताते रहते। भारत, वो भारत की बात कर रहा हूं जिन्होंने दूसरे देश के लोगों को मल साफ करना सिखाया। उनको तो ये भी नहीं पता कि मल विसर्जन के बाद धोया जाता है, उन्हें ये भी नहीं पता था। ये ज्ञान भारतीयों ने दिया है। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे देश में हमारा जन्म। अपने भाग्य की जितनी सराहना करें उतनी कम। आप जितने भी पुरुष हैं तुम अपनी घरवालियों से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। राम का संदेश मान लीजिए। राम कहते हैं इस बेल की वजह से पेड़ हरा हरा दिखाई दे रहा है। पैसा पुरुषों तुम कमा सकते हो, घर कैसे चलाया जाता है ये तुम्हें नहीं पता। दाल बनाओगे तो कितनी डलेगी, आटा कितना गूंथा जाएगा तुम्हें नहीं पता। नारी की कदर तुम समझ लोगे। 2.5 किलो का लोथड़ा 9 महीना पेट में रखती है, बच्चे को जन्म देती है, किसी के ऊपर कभी एहसान नहीं थोपती। ये इसकी महिमा है। ये नारी क्या है? 2.5 किलो का पत्थर 9 घंटा अपने पेट से मर्दों बांध करके देख लेना, पता लगेगा कि नारी की क्या महिमा है अपने आप। प्रभु राम की आंख में आंसू थे। कहा जानकी ये वृक्ष बड़भागी है जो जानकी रूपी बेल के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है। मां कहती है नहीं मैं बड़भागिनी हूं, आपका साथ मिला है। राम जी ने कहा नहीं मैं बड़भागी हूं, मुझे जानकी जैसी गृहिणी मिली है। दोनों में ये संवाद चल ही रहा था। इतने में न्यायाधीश महोदय पधारे लखनलाल। लक्ष्मण आए, बहुत जोर जोर से बात हो रही थी। लक्ष्मण ने कहा मां क्या बात हो गई है, बड़ी दूर दूर तक आवाज जा रही थी, क्या हुआ है? राम ने कहा लक्ष्मण आज एक पंचायत तुमको तोड़नी होगी, निर्णय तुम करोगे। लक्ष्मण ने कहा काय का निर्णय? कहा ये जानकी कहती है कि बेल बड़भागिनी है जो वृक्ष का सहारा लेकर के खड़ी है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये वृक्ष बड़भागी है जो बेल के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है। जानकी मानने को तैयार नहीं है। तो लखन आज के न्यायाधीश तुम हो, बताओ बेल बड़भागी है या वृक्ष बड़भागी है? लखनलाल ने तीसरी मुजेटी खड़ी कर दी। लखन ने कहा भगवान ये बेल बड़भागिनी होगी, वृक्ष बड़भागी होगा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा बड़भागी लक्ष्मण जैसा पथक है जो दोनों के नीचे बैठकर अपनी धूप शांत कर रहा है। लखन प्रभु राम को, माता जानकी को माता पिता की तरह मानते हैं। वो कहते हैं जो वही बच्चे बड़भागी हैं जिनके ऊपर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ, जिनकी कृपा है उनके ऊपर, वही बड़भागी हैं, वही भाग्यशाली हैं। एक रात्रि यहाँ पर रुकना हुआ, तत्पश्चात फिर क्या हुआ? प्रात प्रात कृत करी रघुराई, प्रात प्रात कृत
करी रघुराई तीरथ राजो देख प्रभु जाए तीरथ राजो देख प्रभु जाए प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राजो देख प्रभु जाए सब गाइए। तीरथ राजो देख प्रभु जाए श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम अवध बिहारी जय हो सीताराम अवध बिहारी राजा राम अवध बिहारी सीताराम श्री राम जय जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम अवध बिहारी सीताराम अवध बिहारी राजा राम। प्रातः होते ही भगवान श्री प्रयाग में पहुंच गए। मानवीय जीवन मिला है, प्रयाग की यात्रा जरूर करना। प्रयाग में संगम है, संगम में 3 नदियां बहती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। माँ गंगा भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और माता सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती वहां देखने में नहीं आती क्योंकि कर्म कभी देखने वो ज्ञान कभी देखने में नहीं आता, इसलिए संगम बड़ा अद्भुत है और यहाँ के दर्शन की बड़ी महिमा है। भगवान प्रातः होते ही तीर्थराज, ये तीर्थराज इसे कहते हैं। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों की मीटिंग करी, मंत्रणा करी और उस मीटिंग में प्रयाग को राजा बना दिया का सभी तीर्थों का राजा प्रयाग होगा। और साल में कम से कम एक बार माघ का महीना नियुक्त किया, सब लोग ड्यूटी देने के लिए जाओगे, अपने राजा से मिलने के लिए जाओगे। आज भी माघ मास में सब तीर्थ आते हैं, सब तीर्थ जाते थे, राजा बना दिया, एक वृंदावन नहीं गया कभी। तो प्रयाग ने भगवान नारायण से शिकायत करी कि सगरे तीर्थ आते हैं लेकिन ये वृंदावन कभी भी नहीं आता। भगवान ने कहा प्रयाग सुनो, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया, वृंदावन मेरा घर है। तो भगवान नारायण के द्वारा प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया गया, जहाँ की बड़ी बड़ी महिमा का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। ऐसा श्री प्रयाग है जहाँ 4 पुरुषार्थ के भंडार भरे। गोस्वामी ने लिखा है 4 पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अत्याचार। यहाँ चारों चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब श्री भरतलाल जी अभी थोड़ी देर बाद भरत आएंगे तो प्रयाग प्रकट हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास चारों चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या चाहिए। भरत ने तो कह दिया था अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, कुछ नहीं चाहता है। हाँ दे सको तो राम के चरण में प्रीति, सीता राम चरण रथ मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तुरे। ये मांगे दे दीजिए। उज्जैन में बैठकर हम श्री प्रयाग की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ की चर्चा सुनकर के पुरखे तृप्त हो जाते हैं, ऐसा प्रयाग है। जो लोग श्री गया जी के लिए जाते हैं उन्हें पहले दिन प्रयाग जाना होता है। गया जी जाने के कुछ नियम है। जब श्री गया जी जाते हैं मंदिर में दर्शन करें, घर से खाली पेट जाएं, भूखे। गया जी के लिए जब जाएं, मैं वायु पुराण से कुछ आपको निवेदन कर रहा हूं।
गया जी के लिए जाएं तो घर से खाली पेट, घर में खा के न जाएं तो भोजन बांध लें। और जब आपके नगर की, गांव की, शहर की सीमा निकल जावे, उसके बाद में फिर उस भोजन को पाइए, प्रसाद को पाइए। श्री प्रयाग पहुंचिए, पुरुष लोग प्रयाग में अपने बाल उतरवाए, जो एक नियम है। श्री प्रयाग में बाल उतरवाएं। उसके तत्पश्चात श्री गया जी पहुंचे। लोग गया जी में बाल दे देते हैं जाके, वैसे बाल देने का विधान तो श्री प्रयाग में है। प्रयाग में यह काम करके फिर आप श्री गया जी जाइए। 16 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन आप रहते हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां का कोई सामान घर में नहीं लाते। क्या क्या है? खाने पीने का तो लाते ही नहीं है। एक है मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ की कोई भी खाने पीने की कोई चीज घर में नहीं लाई जाती। यहां तक के पानी की बोतल भी फेंक देते हैं, मेहंदीपुर बालाजी से निकलते ही लाया नहीं जाता। उसी प्रकार से श्री गया जी में से भी कोई भी खाने पीने की चीज घर लाई नहीं जाती है। और जब वहां से लौटते हैं तो एक तीर्थ का दर्शन करना होता है। वेदांत काशी का है, काशी का दर्शन कर लो। यदि वो संभव नहीं हो पाता है, जब गया जी की यात्रा करके आप लौटते हैं तो और कहीं तीर्थ ना जा पावे तो गांव के आसपास कोई मंदिर हो तो उस मंदिर का दर्शन जरूर कर लें। उसके बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करें। ये नियम है उसका। तो प्रयाग की बड़ी महिमा है। जो गया श्राद्ध करने को जाते हैं वो प्रयाग होके जाते हैं, त्रिवेणी नहा के जाते हैं, वहां पर अपने बाल उतरवा के जाते हैं। बहुत जगह ये माताएं बाल उतरवा देती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। त्रुपति में बाल दे देती हैं, बिल्कुल ठीक है ही नहीं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, वो तो आप जो करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। अरे ठीक तो ये भी नहीं है जो हैप्पी कटिंग करके चलती हैं आप, क्योंकि नारी के केस में, केस का अर्थ है का ब्रह्मा ईश महादेव। जिस नारी के केसों में ब्रह्मा और महादेव विराजित है, ये केस अति वंदनीय है, वंदनीय। इनकी महिमा समझनी चाहिए। ये खुले केस सांप की तरह है। ये नारी रात्रि को सोवे, और उस समय तो ध्यान रखे, अग्नि पुराण में वर्णन है, गर्भ में संतान है, 3 नियमों का पालन नारी करे। एक तो झूठे मुंह से ना सोए, रात को सूर्यास्त के बाद भोजन ही ना करे, पहले कर ले। मुक्त केसों से ना सोए और पाम भिंगा करके ना सोए। कल या परसों में निवेदन कर रहा था, अन्न के साथ यदि बाल पेट में गर्भिणी नारी के पेट में चला जाता है तो उससे पलने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं रहता। अभी मैंने एक दिन बात करी है, पता नहीं धर्म यात्रा में बोला। बहुत सजग रहने की जरूरत होती है। पूजा कार्य में पुरुष को केस देने के लिए बुलाइए। माता पिता के देहावसान में बच्चे अपने केस देते हैं, ऐसे उनको आत्म शांति मिलती है। लेकिन बच्चे की मृत्यु पर पिता केस नहीं देता, यह भी गरुड़ पुराण में लिखा है। बच्चे की मृत्यु हुई है तो पिता अर्थी में अग्नि संस्कार नहीं करता, ना वो अपने दाढ़ी मूछ, वो अपने बाल, अपने केस नहीं देता, उसको उसके लिए मना किया। तो फिर कौन करे? उसका भाई कर सकता, उसका भतीजा कर सकता, और लोग कर सकते हैं। पिता, चाचा, ताऊ, इनको मना। तो आप प्रयाग की बात सुन रहे हैं, बीच बीच में जब कोई ऐसी बात आ जाती है तो बीच में मुझे समाधान करना होता है।
गया जी में हर साल हम गरुड़ पुराण सुनाते ही हैं। भागवत जी के साथ साथ 2 घंटा टाइम निकाल के शाम को रात्रि को 2 घंटा गरुड़ पुराण। वैसे तो मरे गिरे में हम सुनाते नहीं हैं, 18 पुराण है इसलिए व्यासपीठ से सुनाते हैं। कि आदमी तो कभी त्रयोदशी संस्कार में कभी किसी के यहाँ खाया पिया नहीं, अब तो कुछ लेता ही नहीं। जब एक बार भी भोजन करता था तब भी बछिया में त्रयोदशी रस पगड़ी में कभी कुछ नहीं। व्यासपीठ से गरुड़ पुराण की कथा आप में से कितनों ने सुनी है? हमारे मुंह से हाथ उठाएं। देखो सगरे पांडाल नहीं सुनी। उसमें वर्णन है यदि किसी की मौत पंचकों में हुई और पंचकों में यदि अंतिम संस्कार कर दिया तो वो 4 और लेके जाएगा। साल के बीच में 4 को गुड़मुड़ कर देगा, 1 साल के बीच में 4 मौतें हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? बताया गया कि कुसा के 4 पुतले बनाए जाए, 2 इधर रखे जाएं, 2 उधर रखे जाएं, बीच में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको रखा जाए। 5 को पिंड भरा जाता है और 5 को ही अग्नि संस्कार दिया जाता है। पंचकों में मृत्यु का होना और पंचकों में दाग संस्कार करना ये शुभ नहीं है बिल्कुल। तो उसके लिए विधान बताया गया ग्रंथ में। ये सगरी बातें हम श्री गया जी से बताएंगे, सुनाएंगे। जो आ सकें आइए। महाकाल की धरती पर इतना आनंद आ रहा है तो श्री गया जी की धरती पर तो आनंद बरसेगा फल्गु माँ के किनारे पर। आ सकें जरूर पधारिए। विशेष रूप से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ, आप जरूर पधारें। आइए श्री प्रयाग की हम चर्चा सुन रहे हैं। प्रयाग राजा है। तो किसी ने कहा राजा के ऊपर तो चवर डुलते हैं। तुलसी बाबा को किसी ने पूछा, उसके पास तो सिंहासन भी होता है, तो क्या प्रयाग के पास सिंहासन है? तुलसी बाबा ने कहा है। कहा प्रयाग के ऊपर चवर ढुलते हैं? गोस्वामी जी ने कहा हाँ ढुलते हैं। कहा कौन हिलाता है चवर? गोस्वामी जी बता रहे हैं कौन ढुलाता है, कौन सा इसका सिंहासन है। तो सबसे पहले प्रयाग राजा का सिंहासन क्या है? संगम सिंगा सन सुठ सोहा, संगम सिंहा सन सुठ सोहा, छत्र अभय बटो मुनि मन मोहा, छत्र अभय बटो मुनि मन मोहा, संगम सिंहा सन सुठ सोहा, छत्र अभय बटो मुनि मन मोहा, संगम सिंगा सन सुठ सोहा, छत्र अखाया बट मुनि मन मोहा, छत्र अभय बटो मुनि मन मोहा, छत्र अभय बटो मुनि मन मोहा। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जो संगम है वो प्रयाग का सिंहासन है। प्रयाग संगम रूपी संगम पर बैठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिंहासन वही बढ़िया होता है जिसमें ऊपर छत्र लगा हुआ है। जैसे ये सिंहासन है, हनुमान जी बैठे हैं, उनके ऊपर एक छत्र लगा हुआ है। तो पूछा फिर छत्र क्या है सिंहासन का? तो बाबा तुलसी कहते हैं जो अक्षय वट है, प्रयाग में जो अक्षय वट है वही इस सिंहासन का छत्र है। का चवर कौन डुला रहा है? तो बता दिया गया चवर डुलाया जा रहा है। चवर किसके द्वारा डुलाया जा रहा है ये पूछा गया। बड़ा आनंद हो रहा है। चवर को गंगा और यमुना दोनों डुला रहे हैं। चवर जमुना और गंगा तरंगा, चवर जमुना और गंगा तरंगा,
दारिद भंगा देखी होई दुख दारिद भंगा चवर जमुन अरो गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा चवर जमुने और गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा। क्या सुंदर जवाब दिया है गोस्वामी जी ने। वो कहते हैं गंगा और यमुना श्री प्रयागराज के लिए चवर डुला रही है, और जो गंगा और यमुना का त्रिवेणी में दर्शन करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनकी कितनी भी बड़ी विपत्ति, कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी दरिद्रता हो, उनके दुख दारिद्र का नाश हो जाता है। ये प्रयाग में संगम की इतनी बड़ी महिमा। जब भी प्रयाग जाएं तो संगम जरूर जाएं। फिर जवाब दिया कि राजा की तो सेवा होती है, तो फिर इस प्रयागराज की सेवा कौन करता है? तो कह दिया साधु लोग करते हैं ना। से वही सुकृति साधु सुचि, हाँ वही सब मन का। जो सेवा है वो साधु महात्मा लोग करते हैं प्रयाग की। फिर कहा राजा के बंदी लोग कीर्तन करते हैं, यश गाते हैं, उसके गुण गाते हैं। वैसे राजा के बंदी जन कौन है जो उसके यशों का गायन करे, उसकी महिमा का गायन करे? तो इस प्रयागराज का बंदी जन कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 4 वेद और 18 पुराण स्मृतियां, ये सब बंदी जन है प्रयागराज के। इस दोहे में नीचे लिखा है बंदी वेद पुराण गण कही विमल गुण ग्राम। जो पुराण है, जो वेद है, उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं। भैया आज देवता प्रकट होते हैं, और कहा गोस्वामी जी को प्रयाग की महिमा का और वर्णन करके बताइए। तब गोस्वामी जी ने कह दिया कि को कह सके प्रयाग प्रभारो, को कह सके प्रयाग प्रभारो। कलुष पुंज गोचर कलुष पुंज गोचर कोई सके प्रयाग प्रभाओ। कलुष पुंज गोचर को कह सके प्रयाग कलश पूज गुलजार कलश पूज गोचर गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसी कौन की बुद्धि है जो प्रयाग की महिमा गा के बता दे। प्रयाग महात्मा भारद्वाज के द्वारा स्थापित हुआ था। अनादिकाल में मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा कोरोना काल में आरंभ की थी। चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक मैंने निवेदन किया था। एक बात कह के आगे मैं बढ़ रहा हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं कलयुग के जो दोष हैं वो हाथी की तरह हैं, और प्रयाग की जो महिमा है वो सिंह की तरह है। हाथी में कितनी भी ताकत हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन शेर के आगे हाथी टिक नहीं पाता। उसी प्रकार से प्रयाग की महिमा के सामने भी कलयुग का पाप रूपी हाथी टिक नहीं पाता। लिखा है कलुष पुंज कुंजर मृगराज। ये आदि चौपाई का अर्थ यही है। मैं तो कहूंगा वर्ष में कम से कम एक बार श्री प्रयाग जरूर जाइए। एक साल के जितने भी अपराध ये सब इकट्ठे होते हैं, जब आप तीर्थ जाते हैं तो सब धुल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान यहाँ आ गए
और भगवान आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे। याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं, भरद्वाज तुम कितने बड़भागी हो, प्रभु राम तुम्हारी कुटिया पर आ गए, तुम्हारे पास चल करके आ गए, भगवान तुम्हारे पास में आए, ये कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य था। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मन अमीके। महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर प्रभु पहुंचे। दीन शीस मुनि सउर अंत्य आनंद असजा। महात्माओं का आशीर्वाद फलता फूलता। लोचन गोचर सुकृत फल मनों की विधि। ऐसा लग रहा था इंद्रिया पावन और आंखें सफल हो गई हैं। कुशल प्रश्न कर आसन दीने, पहले कुशलता पूछी, बैठने के लिए आसन दिया, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। भगवान को सब जन वंदन प्रणाम कर रहे थे और जो चीजें भगवान ने फल खाए वो अमी के अमृत की तरह लग रहे थे। स्वाद वस्तुओं में नहीं होता है, स्वाद लोगों के प्रेम में होता है। वस्तुओं में कहाँ स्वाद होता है, प्रेम में होता है। कोई घर पर आता है, आप 56 कटोरा भर के दे दो, घर में सब लोगों के मुंह लटके हैं, क्या उसमें स्वाद होगा? सूखी रोटी चटनी के साथ जिनके यहाँ गए हैं उनके पाम ही धरती पर नहीं है प्रसन्नता के मारे, तो 56 भोग भी उस आदर के सामने फीके हो जाते। स्वाद वस्तु में नहीं है, स्वाद स्नेह में, प्रेम में। तो महात्मा जी ने जो फल दिए थे वो स्वामी जी लिखे हैं, राम जी ने पाए, लिखा है मनो अमी के। ऐसा लग रहा था कि फलों में रस की जगह पर अमृत भरा हुआ है। प्रभु ने वो पाए। भये विगताश्रम रास सुकारे भरद्वाज मृद वचन। दोपहर का समय था, थोड़ा सा विश्राम किया, 3-4 बज गए। राम जी पुनः आ गए, भरद्वाज मृद वचन उचारे। महात्मा भरद्वाज ने कुछ अद्भुत बातें कही। क्या बातें कही, इसके नीचे की चौपाई है। आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप योग त्यागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप योग विरागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जब जोग विरागो। महात्मा भरद्वाज ने कहा, भगवान अब तो तीर्थ त्याग करके ऊपर भी जाना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है, जीवन सफल हो। मेरा योग, मेरी साधना, पूजा पाठ सब मेरे सिद्ध हो गए। नेत्र भर के आपका दर्शन कर लिया, आत्मा की आंखा भरा। अब कर कृपा देहु बर येहु, निज पद सर सिज सहज। बस अब तो इतना ही दे दो, ये दृष्टि चरणों से कभी हटे नहीं, ये मन मयूर चरणों में जुड़ा रहे, लगा रहे। कर्म वचन मन छाण छल जब लग जनु तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। क्या सुंदर बात कही है। जब तक व्यक्ति मन वचन और कर्म से कपट छल छिद्रता को नहीं छोड़ता, तब तक उसे प्रभु आपके चरण नहीं मिलते। बस यही वरदान दे दो, मेरे जीवन में छल छिद्रता, राग द्वेष और कभी कपट चल करके ना आए। द्वार नंबर 107 बड़ा अद्भुत है। और मुझे, मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, जो स्कूल 8वीं क्लास तक था और उसमें एडमिशन 6वीं से होते थे, हम लोग 5वीं तक दूसरे स्कूल में पढ़े, प्राइमरी में। 6वीं से लेकर के 8वीं तक एक में पढ़े, 9वीं से लेकर के 10वीं तक एक में पढ़े, और 11वीं से लेकर के आज तक
पढ़ते जा रहे हैं। अभी पढ़ाई बंद ही नहीं हुई, पढ़ाई चल ही रही है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो जो 6वीं से 8वीं वाला जो स्कूल था राजस्थान में पड़ता है, उसका डिस्ट्रिक्ट धौलपुर पड़ता है, जिला धौलपुर राजस्थान में। तो हमें आज भी ध्यान है उस स्कूल में अंताक्षरी होती थी, रामायण की चौपाइयों पर अंताक्षरी होती थी और कभी अंग्रेजी की स्पेलिंग के ऊपर भी अंताक्षरी होती थी। जो हमारे अंग्रेजी वाले गुरुजी थे, रामचित्र गुरुजी, बड़े अच्छे थे। जब भी कभी 2, 4, 5 साल में कभी भी उनसे मुलाकात, मेरी गांव में कथा हुई थी तब वो आए थे साल पहले, चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई। एक हमारे और भी गुरुजी होते थे, संस्कृत पढ़ाते थे हमें, हिंदी के गुरुजी, वो अंताक्षरी होती थी और बड़ा आनंद आता था जिसमें रामायण की चौपाइयां, हमें हजारों चौपाइयां तो उस अंताक्षरी में ही याद हो गई। मुझे आज भी ध्यान है, ये दोहा मैंने आज से बहुत वर्षों पहले उस अंताक्षरी की तैयारी में ही पढ़ा था। 107 नंबर का दोहा है रामायण के अयोध्या कांड। कर्म वचन मन छाण छल, जब लग जनुन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक व्यक्ति के जीवन में छल छिद्र बना रहेगा, छल कपट बना रहेगा, वो करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले, भगवान क्या, उसे भगवान की परछाई भी नहीं मिल सकती। महात्मा भरद्वाज सुने मुनि वचन, राम सकुचान। मुनि के शब्द राम ने सुने, भाव भगत आनंद आगाने। भगवान भाव के समुद्र में डूब गए। आनंद इतना मिल रहा था जिसको प्राप्त करते अघ नहीं रहे थे, पूर्ति नहीं हो रही थी, ऐसा माहौल बन गया था। उसके तत्पश्चात एक रात्रि भगवान यहां रुके। सुबह का समय था, प्रयाग नहाने के लिए गए तो संकल्प कराया गुरुजी ने, महात्मा भरद्वाज ने, और संकल्प में बोला भरत खंडे राम जी रो पड़े। गुरुजी भरद्वाज ने पूछा काय के लिए रो रहे हो? कहा गुरुजी जो आपने भरत नाम लिया है, कि भरत मेरा भाई है। जब मैं अयोध्या से चला तो मेरा भरत घर पर नहीं था, वो ननिहाल गया। दुनिया में गुरुजी भाई तो बहुत मिलेंगे, लेकिन राम को जो भाई भरत मिला है, भरत जैसा भाई दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता राम के साथ। गुरुदेव मुझे मेरे भाई की याद आ गई। आगे जब भरत आते हैं और इसी महात्मा को भरद्वाज को पूछा क्या प्रभु राम ने मुझे याद किया था? तो महात्मा ने कहा था कि भरत तुम बड़े भाग्यशाली हो, दुनिया जिसे याद करती है उसे राम कहते हैं, और राम जिसे याद करते हैं उसे भरतलाल कहते हैं। तुम भाग्यशाली। चलने का समय आया, टाइम है, समय है भैया। मैं कहता हूं प्रभु ने मौका दिया है, शरीर मिल गया है, भजन कर लो, अच्छे काम कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो। तो तैयारी करते हैं कि बहू घर में आ जाएगी तब तीर्थ के लिए जाओगे। भैया बहू आ जाएगी, पामों में बंदियां पड़ जाएंगी, बेड़ियां पड़ जाएंगी। ये बहुएं आवे उससे पहले सब 4 धाम और कौन कौन से तीर्थ हैं सब कर लो। बहुओं के सामने ज्यादा तीर्थ करोगे तो बहुएं कहेंगी कि डुकरिया डुल्लू है, पाम धरती पर टिकता ही नहीं है, बस घूमता ही रहता है। तो बहुएं आवे उससे तो पहले 4 धाम
पीठें, द्वादश ज्योतिर्लिंग और भी जो कुछ करना है सब कुछ कर लो, नहीं तो अपने बेटों से भी ज्यादा नाक बहू के बच्चों की पहुंचनी पड़ेगी। नहीं पहुंचोगे तो टुमुक टुम करते देखते रहना, भोजन की थाली आने वाली नहीं है। थाली तो नहीं आएगी, गाड़ी जरूर आ जाएगी अंदर से। तो आप तैयारी में बैठे होंगे तब कर लेंगे भजन, नहीं। कबीर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, कर डालो बार के लिए, पता नहीं है कब तक अमीरी है, कब गरीबी आ जाए, कब तक स्वस्थ है, कब रोग चल करके आ जाए, पता नहीं है। सदा होतन सब दिन एक समान। जो पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, कब वनवासी हो गए पता भी नहीं था। मैं एक बात प्राय अपने प्रवचन में निवेदन करता हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी फिर बहुर करेगा। इसका अर्थ जानते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आपके पास बहुत लोग हैं। मुझे आश्रम के लोग कहते हैं आप इतनी मेहनत और महाराज जी थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा, ये सब काम बाद में भी तो हो सकते हैं। मेरे हृदय की एक आवाज है, जो चीजें आज आपके पास में हैं पता नहीं कल वो चीजें होंगी कि नहीं। इतने अच्छे ड्राइवर हैं तुम्हारे पास, इतने अच्छे सहयोगी लोग हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे आसपास इतने अच्छे लोग सेवाधारी हैं। मेरे पास ही नहीं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं। कल की तो कल की ही बात है, पता नहीं ये कल होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आज के समय को आज ही अपने प्रयोग में ले लीजिए, कल के ऊपर छोड़िए ही मत। पता नहीं कल कौन रहेगा कौन जाएगा। और आज मुझेठी बनी है और ये लोग आज आपके पास में हैं, तो काल के काम को आज ही शुरू कर दीजिए और जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। होतन सब दिन एक समान। भाई स्वर्ग, भाई कुलदीप की आवाज में भजन बहुत प्यारा लगता है। महाभारत में B.R. चोपड़ा जी की ये पंक्तियां हैं, उनके महाभारत के सीरियल में हैं। और मुझे महाभारत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब अपनी माँ के पेट में था तब मेरी माँ ने 1 महीने की महाभारत की कथा सुनी थी। ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। आइए गुनगुनाते हैं। सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। पाँचों पांडव बन बन भटके, पाँचों पांडव बन बन भटके, संग द्रौपदी ना साधो समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत एक समान, दिन होत एक समान। यूट्यूब पे आवाज कम है। राजमहल में रहने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, राजमहल में रहने वाले, रेशम पर जो चलने वाले,
एक समान, सब दिन होत न एक समान। हरि बोल। जय हो क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब हो जाता है। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब हो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। साधो समय बड़ा बलवान, होत न एक समान। जय हो गलन बलि का चलने देगा, चलन चली का चलने देगा। गलन बलि का चलने देगा, चलन चली का चलने देगा। कोई से चाल न जाने, हार गए सब बड़े सयानी। दिन होत न एक समान। साधो समय बड़ा बलवान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। हरि बोल। इनकी भूल सही को पड़ा काटना, गिन गिन दिन को इनकी
ध्वजा साधो समय बड़ा बलवान साधो समय बड़ा बलवान होत नहीं के समान सबको जो आंचल वन वन भटके संग द्रौपदी साधो समय साधो समय बड़ा बलवान सब दिन होत नहीं के समान प्रात प्रयाग प्रातः का समय था। गुरुदेव के साथ प्रयाग नहाकर भगवान कुटिया पर आए थे। पूजा पाठ वंदन प्रणाम सब कुछ हो गया था और जब वो चलने लगे तो प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव रास्ता बताने के लिए कोई अपना आदमी भेज देते। सुनिए कितनी अद्भुत कथा है। रास्ता कौन से रास्ते से हम जाएं? भगवान प्रभु राम ने अपनी वनवास यात्रा में 3 महात्माओं से 3 बातें पूछी। एक महात्मा से रास्ता पूछा आगे जाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक महात्मा से रहने के लिए स्थान पूछा और एक महात्मा से निशाचरों को मारने की विधि पूछी। अपने वनवास में प्रभु ने 3 साधुओं से 3 बातें पूछी। जिस महात्मा से रास्ता पूछा है उस महात्मा का नाम है भरद्वाज। अब प्रयाग में तो और भी महात्मा बहुत रहते हैं, औरों से क्यों रास्ता नहीं पूछा? राम जी भरद्वाज से ही रास्ता क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि भरद्वाज त्रिवेणी के तट पर संगम पर बैठे, उनका आश्रम संगम पर है। अपनी जिंदगी का रास्ता उन्हीं गुरुजनों से पूछना
जो प्रयाग के संगम पर बैठे हैं। संगम पर बैठने का मतलब है जिन गुरुजनों के पास ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों चीजें। अकेले ज्ञानी से मिलोगे तो बस वो ज्ञान की ही बातें करेगा। मूर्ति पूजा में, प्रतिमा पूजा में जो आनंद है सबसे वंचित रह जाओगे। वो तो बस नाक कान बंद करके श्वास खींचो, बस वो निर्गुण निर्गुण, तो बांसुरी वाले का आनंद कैसे ले पाएंगे फिर? आप बताइए, कैसे आनंद लोगे रामनवमी का, कैसे आनंद लोगे शिवरात्रि का, कैसे आनंद लोगे जन्माष्टमी का? वो तो बस ज्ञान में तुम्हारे नथुआ खिंचवा देगा ऊपर, ये सब चीजें मानेगा ही नहीं। और सिर्फ कर्मकांडी के पास जोड़ोगे तो ज्ञान से वंचित रह जाओगे, प्रवचन से वंचित रह जाओगे। तो ये महात्मा ऐसी जगह पर बैठा है संगम पर, यानी जिसके पास ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों चीजें हैं। जीवन में ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना जिसके पास ज्ञान भी हो, जिसके पास कर्म भी हो, जिसके पास भक्ति भी हो, वही तुम्हें चित्रकूट का रास्ता बता पाएगा। चित्रकूट का रास्ता अपने चित्त की यात्रा करना, यानी अपने अंदर की यात्रा करना, अपने आप को पहचानना। लोग दूसरों को पहचानने में लगे रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, वह अपने आप को नहीं पहचान पाता। तो जिस महात्मा से भगवान ने चित्रकूट का रास्ता पूछा है, उन महात्मा का नाम है महात्मा भरद्वाज। जिस महात्मा से रहने के लिए जगह पूछी है, उस महात्मा का नाम है महर्षि वाल्मीकि। और जिस महात्मा से प्रभु राम ने निशाचरों को मारने की विधि पूछी है, उस महात्मा का नाम है महात्मा अगस्त्य। अब प्रभु मंत्र देहु प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारहु मुनि। आगे आप वो प्रसंग सुनेंगे। राक्षसों ने दुर्गुण ही निशाचर हैं। इन दुर्गुणों को आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके ही इन दुर्गुणों को आप मिटा सकते। भगवान हमारे हृदय में कैसे बैठे, ये 14 तत्व की चर्चा कोई साधु ही करेगा। ये 14 बातें जीवन में आ जाएं तो भगवान आपके हृदय को अपना मंदिर बना लेंगे। हमारी लैंग्वेज, भाषा आपकी समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। टूटी फूटी सी भाषा है और आपकी समझ में आ जाती है, तो इसमें हमारी विशेषता कुछ भी नहीं है, आपकी योग्यता ज्यादा है। आप इतने समझदार हैं कि आप समझ लेते। तो गुरुदेव रास्ता बताइए। तो गुरुजी ने एक आवाज लगाई, सुने मन मुदित 50 आए। और उस जमाने में यही होता था, पिता एक बेटे को आवाज लगाता था, चारों बच्चे, 5 जितने 6, 7, 8 जो भी बच्चे होते सब दौड़ के आते। गुरु एक को आवाज लगाता, पूरा गुरुकुल दौड़ के आ जाता। एक आवाज पर, एक का नाम लिया, बुलाया एक, और आ गए 50। लिखा है सुने मन मुदित 50 गाय। 7 लाख मुन शिष्य बुलाए संग जाने के लिए। गुरुजी ने अपने शिष्य बुलाया, एक बुलाया, सुने मन मुदित 50 आए, दौड़ करके पूरे 50 आ गए। गुरुजी ने कहा राम जी को रास्ता बताने के लिए जाओ। तो प्रभु राम क्या कहने लगे? प्रभु राम जी ने कहा गुरुजी 50 की जरूरत नहीं है, इनमें से 4 को भेज दो। राम जी ने 4 के लिए क्यों कहा? 4 के लिए राम क्यों कहते हैं? राम को चित्रकूट जाना है। चित्रकूट क्या है? ईश्वर का घर है। जैसे परमात्मा के घर जाना है तो 4 बटकों का मतलब है 4 वेद। वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। वेद वाक्य को स्वीकार करोगे तो एक न एक दिन वो यात्रा पूरी हो जाएगी, जहां चित्र के पहाड़ पर भगवान राम शांति रूपी सीता और वैरागी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। वो हमारे हृदय अंतस में आके बैठे। तो वेदों का स्वाध्याय किया जाए, पुराणों का स्वाध्याय किया जाए, स्मृतियां पढ़ी जाए, ग्रंथ पढ़े जाए, नीतियां पढ़ी जाए, इनमें जीवन जीने का ढंग है। लिखा है
पन्ना पलटिए 2109 के ऊपर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि बटुचारी संगत दीने, मुनि बटुचारी संगत दीने, जिन बहुजन सुकृत दीने। मुनि बटुचारी संगत दीने, जिन बहुजन सुकृत दीने। मुनि बटुचारे संगत दीने, जिन बहुजन सुकृत सब कीने। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो 4 बटुक महात्मा जी ने दिए और वो विदा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दूरी तक जाकर के पहुंचे तो विदा किए बट भी नहीं करे फेरे पाए मन का। परमात्मा ने चारों मुनि कुमारों को वापस कर दिया। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समझ। श्याम रंग की यमुना है, यमुना जी में भगवान ने स्नान किया तो सुनत तीरवासी नर नारी धाय निज निज काम काज विसारी। वहाँ पर तीर में कलिंदे, तरबूजा, खरबूजा, भिंडी और जो भी सब्जियां जो उगा रहे थे, और उन सबको पता चला कि प्रभु आए हैं। अति लालसा, सबके हृदय में लालसा थी प्रभु दर्शन के लिए, और वो सब भगवान का दर्शन करने के लिए। एक चौपाई में लिखा है, तई अवसर एक तापस आवा। सामने एक बहुत बड़ा तपस्वी आया, चेहरे पर बहुत नूर था। ये तापस कौन था? संत लोग इसके ऊपर बड़ी खोज में लगे हुए हैं। कोई तो कहता है कि स्वयं अवध भगवान को वापस लेने के लिए स्वयं आया। कोई कहता है नहीं, स्वयं चित्रकूट जी महाराज भगवान का आदर करने के लिए स्वयं पधारे, उनका स्वागत करने के लिए पधारे। स्वयं तपस्वी के वेश में चित्रकूट आए। कई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज, चेहरे पर भारी तेज था। कभी अलखित गत भेष विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। लग रहा था राम का परम भगत है, कभी चर्चा नहीं कर सकता, इतना अद्भुत था वह कोई तपस्वी। उसके तपस्या जैसे ही प्रभु आगे के लिए चले, तब रघुवीर अनेक विधि सखें सिखावन दीन। संग में निषाद गु चल ही रहा था। राम रजाए शीस धरे, भवन गवन तेही की। यहां से निषाद राजगुहु ने अपनी वापसी